पुनः आप सभी विद्यार्थियों को कंटिन्यूटी चैप्टर कंटिन्यूटी टॉपिक के लेक्चर 3 में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग बात करेंगे वन साइडेड कंटिन्यूअस फंक्शन। इससे पहले हम लोग कंप्लीट साइड कंटिन्यूअस फंक्शन देखे थे। नहीं, कंटिन्यूअस कहने का मतलब, कंप्लीट कहने का मतलब ऑल ओवर। जब लेफ्ट राइट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों आपस में बराबर हो तो उसको हम लोग कंटिन्यूअस फंक्शन कहते थे। अब पढ़ना है वन साइडेड कंटिन्यूअस फंक्शन, एक तरफा कंटिन्यूअस फंक्शन। और एक तरफा शुरू से खतरनाक होता है, जानिए रहे आप लोग। तो वन साइडेड कंटिन्यूअस फंक्शन क्या है, इसको हम लोग ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लें कि आपको हजारीबाग से आपको टाटा जाना है, जमशेदपुर। बीच में आपको एक स्टॉपेज देते हैं रांची का। ठीक है, जरा गौर करेंगे। हजारीबाग से आपने चला, ठीक है, और यहां से कोई एक आदमी आया और दोनों मिल गया लगातार बिना रुके हुए। तो इधर से जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट। और इधर से क्या मिल रहा है, राइट हैंड लिमिट। और इधर से क्या मिल रहा है, वैल्यू ऑफ फंक्शन। यदि ये तीनों आपस में न्यूमेरिकली बराबर होता है तो ये फंक्शन क्या कहलाता है, कंटिन्यूअस फंक्शन। लेफ्ट राइट की बातें नहीं होती है। लेकिन सोचिए, कोई आदमी सिर्फ इधर से और इधर वाला फांकी मार दे तो, इधर नहीं आए तो, तब तो एक तरफा हो गया। हाँ, मतलब ये दोनों बराबर हो गया। और जब ये दोनों बराबर हो गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस है, लेकिन किधर से, राइट से। तो मतलब ये जब कंडीशन आ गया बहादुरों, तो हम लोग कहेंगे कंटिन्यूअस फ्रॉम लेफ्ट। लेफ्ट। लेकिन दूसरा केस में यदि सिर्फ इधर से आके रुक जाए, इसका मतलब क्या है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन और राइट हैंड लिमिट क्या मिलेगा, आपको बराबर मिलेगा। और जब दोनों न्यूमेरिकली इक्वल होंगे, ये तीनों आपस में, लेकिन ये दो अलग से और ये दो अलग से इक्वल मिले, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, किधर से आया बताइए ना, आप ही बताइए ना। वो राइट से आया है ना, इसको हम लोग बोलेंगे राइट साइड, कंटिन्यूअस फ्रॉम राइट। हाँ, इसीलिए जब ये वन साइडेड की बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं कंटिन्यूअस फ्रॉम लेफ्ट और कंटिन्यूअस फ्रॉम राइट, कंटिन्यूअस फ्रॉम लेफ्ट और कंटिन्यूअस फ्रॉम राइट। तो हम लोग कहेंगे पहला हम लोग का आएगा कंटिन्यूअस कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, ऐसे लिखेंगे, एट ए पॉइंट फ्रॉम लेफ्ट, है ना, लेफ्ट। तो जब हम लोग कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट फ्रॉम लेफ्ट कहेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए फंक्शन। देखिए, हम लोग कहेंगे कि यदि कोई फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन दोनों आपस में बराबर हो तो उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस फ्रॉम लेफ्ट। तो बोलेंगे इफ लेफ्ट हैंड लिमिट एट ए पॉइंट x इक्वल टू a एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ए पॉइंट x इक्वल टू, दैट इज fa, are equal, then function is continuous from left। दैट इज
हम लोग क्या बोलेंगे, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, तब लोग क्या बोलेंगे हम लोग, देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट x इक्वल टू a फ्रॉम लेफ्ट, है ना। तो यहां पर यदि आपका कोई प्रश्न हमको चेक करने बोल रहा है कि बताइए कंटिन्यूअस फ्रॉम लेफ्ट है कि कंटिन्यूअस फ्रॉम राइट है, तो कंटिन्यूअस फ्रॉम लेफ्ट की बात करेंगे जब ये दोनों बराबर आएगा, ये 10 आया ये भी 10 आ गया, हाँ, तो हम लोग कंटिन्यूअस फ्रॉम लेफ्ट हो गया। यदि ये 9 आया ये भी 9 आ गया, तो कंटिन्यूअस फ्रॉम राइट होगा। तो आपको अगला टॉपिक खुद से लिखना है, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट फ्रॉम राइट। तो आप ही बताओ क्या लिखोगे चोरी करके, इफ राइट हैंड लिमिट एट ए पॉइंट x इक्वल टू a एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ए पॉइंट x इक्वल टू a, मतलब f आर इक्वल, देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस फ्रॉम राइट। और यहां पर क्या होना, दैट इज इफ राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल टू a फ्रॉम राइट। आसान है, समझ आ गया आपको। तो हम लोग यहां पर एट ए पॉइंट लिखते हैं, तो उसी को दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं, एफ ए बोलते हैं। जब क्वेश्चन बनाएंगे आपको तो सारा चीज क्लियर करेंगे, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि पॉइंट क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, राइट हैंड कैसे निकालेंगे। तो भैया 11th में नहीं पढ़े, थोड़ा परेशानी तो होगा ना, हमने आपको ऑप्शन दिया है जाके पढ़ लीजिए, आप लिंक पे आपका दिया गया है, ठीक ना, पढ़ लीजिए। नहीं तो फिर तो हम बतेबे करेंगे, ठीक ना, वहां डिक्लेयर वहां पर अच्छे से बतलाया गया है। और अभी जो हम बतलाएंगे आपको क्वेश्चन बनाने भर काम चलाओ बताएंगे। तो आपको बढ़िया से चलना है तो लेक्चर देखिए, काम चलाओ बनाना है, क्वेश्चंस बनाना है, क्वेश्चन ना छूटे तो उसके लिए भी हम हैं, आपको डरना नहीं है, ठीक ना। तो आप इसको लिख लेंगे, अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, इसको नोट करें। अगला टॉपिक है हम लोग का कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन इन एन इंटरवल। किसी इंटरवल, है ना, इंटरवल आपको सेट थ्योरी के लेक्चर 6 में बतलाया गया है। आप एक बार इंटरवल देख लीजिएगा, आपको इंटरवल से कभी परेशानी नहीं होगा, ठीक ना। लेकिन थोड़ा सा हम बात बता देते हैं इंटरवल के मामले में, है ना। मान लें कि ये सेट लाइन ऑफ रियल नंबर लाइन है, इधर प्लस इन्फिनिटी होता है, इधर माइनस इन्फिनिटी होता है। जरा गौर करेंगे, पहला, हाँ, यहाँ मैंने लिया है -2 लिया है और यहाँ पर 2 लिया है। इसके बीच में बहुत सारे नंबर हैं। कौन कौन नंबर हैं, 0 है, -1 है, 1 है, इसके बीच में 0.1 है, 0.2 है, √2 भी है, √3 भी है, बहुत सारे नंबर है ना। लेकिन हम इंटीजर की बात करें, समझने के लिए इंटीजर की बात करें, पूर्णांक, पूरी अंक, है ना, इंटीजर, पूर्णांक की बात कर रहे हैं, पूर्णांक, इंटीजर की बात कर रहे हैं, मतलब पूर्णांक, पूर्ण है जो अंक। पूर्णांक कौन होता है, जो डेसिमल के बाद सिर्फ और सिर्फ 0 हो दिखेगा ही, ये पूर्णांक नहीं, इंटीजर नहीं है। तो डेसिमल के बाद जो है, डेसिमल के लेफ्ट राइट साइड जो हमेशा 0 मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उसको पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। तो हम पूर्णांक की बात कर रहे हैं। तो -2 से 2 तक जो है वो यही सारा इंटीजर्स हैं, इंटीजर की बात कर रहे हैं। देखिए क्या क्या होगा, एक मैंने सीमाना बांध दिया यहां से यहां तक, तो इस प्रकार का जो सीमाना लिमिटेशंस जो डाला है, इसी लिमिटेशंस को हम लोग कहते हैं इंटरवल, अंतराल, ठीक है। इंटरवल, वो वाला इंटरवल की बात नहीं कर रहे हैं, सिनेमा हॉल में बीच में कुरकुरे लेके बैठ जाते उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहां से यहां तो बहुत सारे नंबर्स है ना, उनमें कुछ नंबर को लिमिटेड कर देना कि यहां से यहां तक की बातें करेंगे तो वो इंटरवल हो जाता है। आपको बताया गया है, हम डिटेल बात अभी नहीं करेंगे, ठीक ना, टॉपिक से आप भटक जाएंगे। तब देखिए मेरा यहां पर क्या मिलेगा, तो यहां पर क्या क्या केस आ सकता है। एक हो सकता है ओपन इंटरवल, हाँ, ओपन इंटरवल कहने का मतलब हो गया कि -2 से 2, देखिए ये जब छुटकी ब्रैकेट का यूज किया जाता है पैरेंथेसिस का, तो उसको ओपन इंटरवल का नोटेशन कहते हैं। या तो फिर इसी को हम लोग कैसे लिखते हैं, -2 से 2 तक ऐसा लिखते हैं, हाँ,
-2 से 2 तक, ये दोनों सेम चीज लिखा हो गया है, ठीक है। या तो फिर इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं x जो है वो ग्रेटर देन -2 और लेस देन 2। हाँ, और जब इसको सॉल्व करेंगे बहादुरों तो क्या मिलेगा बताइए, -1 0 और 1। देखिए इसको सॉल्व करेंगे इंटीजर के लिए, पूछेंगे बताइए कि ये यदि ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल मतलब लोअर लिमिट को भी एक्सक्लूड कर देना है, छोड़ देना है, और अपर लिमिट को भी छोड़ देना है। मतलब -2 और 2 के बीच की जो नंबर की बात करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ओपन। ओपन मतलब खुला, तो किसको खोला, ये -2 को और +2 को। मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट को छोड़ चलो तो ओपन इंटरवल कह चलो, लोअर लिमिट अपर लिमिट छोड़ चलो तो ओपन इंटरवल कह चलो, और ये इस प्रकार से दर्शा चलो, ठीक है। नोटेशन ये है। दूसरा देखेंगे क्लोज इंटरवल, क्या है जी, क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल। हाँ, क्लोज इंटरवल जरा गौर करेंगे, ये -2 से 2 देखेंगे, देखिए यही नोटेशन है ना, देखिए नोटेशन है कि नहीं नोटेशन, इसको उल्टा दिए, मतलब दरवाजा ऐसे खुल गया, ऐसे बंद हो गया, क्लोज हो गया। अब क्लोज हो गया तो इसी क्लोज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, -2 से ग्रेटर एंड इक्वल टू एक्स और लेस एंड इक्वल टू। अब इसको सॉल्व करो, क्लोज है बाबू, क्लोज, क्लोज कहने मतलब साथ ले चलो। आप सोचिए ना, ऐसे सोचिए ना कि यदि आपका रिश्तेदारी क्लोज है तो भैया आपके अपने आदमी का बारात है तो लेके नहीं जाओगे, और दूर का रिश्ता है तो जरूरत है उसको नहीं ले जाएंगे, नहीं। तो यदि आपका कोई लोग क्लोज हैं तो उसको हर एक दुख सुख में शामिल किया जाता है। तो बताइए ना, ये -2 और +2 भी क्लोज है तो इसको वैल्यू में शामिल करोगे नहीं करोगे, दुख सुख में शामिल करोगे ना, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए तो, -2 भी। देखिए यहां पर इसका वैल्यू इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा बताइए तो, -2 भी, -1 भी, 0 भी, 1 भी और 1 भी और 2 भी, यही ना। इसके लिए आंसर हो जाएगा, इसके लिए होगा, इसके लिए आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर बोलते हैं ये है क्लोज इंटरवल का नोटेशन है, तो ये क्लोज इंटरवल, ये ओपन इंटरवल है। कभी कभी इसको क्या करता है, एक तरफ कॉलेज, एक तरफ क्लोज, एक तरफ ओपन करते हैं, इसको ओपन क्लोज बोलते हैं। एक तरफ ओपन दूसरी तरफ क्लोज तो क्लोज ओपन बोलते हैं, एक तरफ क्लोज दूसरी तरफ ओपन तो ओपन क्लोज बोलते हैं। वो हम इंटरवल बताएंगे, फिलहाल हम ये 2 इंटरवल की बात करेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा देख ही लेते हैं, ओपन क्लोज की बात कर रहे हैं। देखिए एक तरफ ओपन कर दिए और दूसरी तरफ क्या कर दिए, क्लोज कर दिए। तो ये देखिए -2 से ओपन और x क्लोज 2, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, ओपन कौन है, दूर का रिश्ता कौन है, -2, छोड़ चलो, क्लोज कौन है 2, तो 2 को ले चलो, तो हमारा क्या मिलेगा, -1 0 1 और 2। मतलब जहां पर ओपन की बात आती है उसको छोड़ चलो, और जहां क्लोज की बात आता है उसको ले चलो, ठीक है। यहां देखो कितना अच्छा बोल रहा है, x इज ग्रेटर इक्वल टू -2 लेस एंड इक्वल टू 2। यहां पहले हमसे बोल रहा है, x कहता है जल्दी से बताओ मेरा नाम, जबकि मैं -2 के बराबर और बड़ा, देखिए बराबर और बड़ा, और 2 से छोटा और बराबर हूं, तो यहां पर बात कर रहा है, तो ये सब वैल्यू आ जाएगा। यहां पर बोल रहा है 2 के बड़ा, 2 से बड़ा बोला, मतलब -2 से बड़ा बोला, इसका मतलब क्या, -2 को नहीं, उससे बड़ा इंटीजर में, तो -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 होगा, 2 होगा। तो ये सब आपको समझना है, आपको समझाया जा चुका है पहले। तो इस प्रकार से ओपन क्लोज हो गया, तो दूसरा क्या हो जाएगा, क्लोज ओपन हो जाएगा। हाँ, इसको बुक में बोलता है सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल। देखिए क्लोज पहले क्या कर दिया, क्लोज, बाद में क्या कर दिया, ओपन, और इसे क्या बोलते हैं, क्लोज -2 x और 2। आप बताइए, ऐसे तो लगेगा क्लोज किधर है, -2, तो क्लोज के लिए इक्वल टू भी होना पड़ता है, और जिसको है, जैसे क्लोज को ले चलो, किसको ले चलो, -2 को, छोड़ किसको चलो, 2 को, तो -1 0 और 2, सो 2 को छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से 4 इंटरवल होते हैं, ठीक है ना। लेकिन 4 इंटरवल नहीं, हम लोग 2 इंटरवल पे बात करेंगे। एक बात करेंगे ओपन इंटरवल पे, और दूसरा बात करेंगे हम लोग क्लोज इंटरवल पे, किसी फंक्शन का कंटिन्यूअस होने का। चलिए हम समझा देते हैं, उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। यदि कोई फंक्शंस का बात करेगा कि वो ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस है, एक छोटा सा फंक्शन मान लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि हम यदि बोले कि f(x इक्वल टू x² - 2), ये जो है ओपन इंटरवल -2 से 2 में कंटिन्यूअस है, तो आप क्या बोलोगे, ठीक है। ये तो हालांकि एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन है, लेकिन हम एक छोटा सा एग्जांपल लिए, मान लो कि x² - 2 जो है वो ओपन इंटरवल
-2 से लेकर 2 तक डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा, है ना। देखिए x -2, -2 से लेकर 2 तक में ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। इसका मतलब आप क्या समझें, हमने ये समझा कि अच्छा ओपन बोला है, इसका मतलब -2 में भी नहीं और 2 में भी नहीं, ये दोनों पॉइंट पे चर्चा नहीं करेंगे। तो यहां पॉइंट कौन कौन आ रहा है, -1 आ रहा है, 0 आ रहा है और 1 आ रहा है। इसका मतलब है ये फंक्शन जो है -1 पर भी कंटिन्यूअस होगा, ये फंक्शन जो है वो 0 पर भी कंटिन्यूअस होगा, ये फंक्शन जो है 1 पर भी कंटिन्यूअस होगा, है ना। इसका मतलब -2 से लेकर 2 के बीच, -2 से लेकर 2 के बीच यदि सारे पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसको हम लोग बोलेंगे ये फंक्शन जो है ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस है। तो इसी चीज को थ्योरी में क्या लिखा गया है कि यदि कोई फंक्शन ए बी, देखिए ए क्या है लोअर लिमिट और बी क्या है अपर लिमिट, तो यहां पर ये ओपन है क्लोज है, बताइए। तो ओपन इंटरवल है तो ए से बी के बीच में, आप ए से बी के बीच में बोलेगे सर कुछ थोड़ी आता है, ए से डी होता तो बीच में सी होता, ए से जेड होता बहुत सारे, ये नहीं, ए भी कोई एक नंबर है, बी भी कोई एक नंबर है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि यदि ए से बी के बीच में, ए से बी के बीच में, देखिए ए से बी के बीच में, देखिए यहां से यहां तक बीच में, मतलब ये दोनों ओपन, तो ये मेरा हो गया ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस है। लेकिन यदि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक यदि कंटिन्यूअस है तो क्लोज मतलब ए पर भी कंटिन्यूअस है और बी पर भी कंटिन्यूअस है। जैसे मान लो कि इसको हम लोग बात कर दें कि इसको हटा दें और बोलेंगे क्लोज इंटरवल -2 से लेकर 2 तक है, इसका मतलब कौन कौन पॉइंट आ रहा है, क्लोज है, -2 भी आएगा और कौन आएगा -1 आएगा, 0 भी आएगा, 1 आएगा और 2 भी आएगा। मतलब 1 2 3 4 5 पांचों पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा। इसका मतलब है -2 पे भी कंटिन्यूअस फंक्शन है और -1 पे भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, 0 पे भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, 1 पे भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, 2 पे भी कंटिन्यूअस फंक्शन है। इसका मतलब -2 पे कंटिन्यूअस मतलब -2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन सेम मिलेगा। -1 पे कंटिन्यूअस मतलब -1 पे भी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों आपस में बराबर मिलेगा। इसका मतलब दोनों हम लोग ये सीखा कि यदि 2 पॉइंट दिया गया है उसके बीच के सारे पॉइंट पर कंटिन्यूअस हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस ऑन ओपन इंटरवल ए टू बी। लेकिन यदि वहां से वहां तक इंक्लूडिंग लोअर लिमिट एंड इंक्लूडिंग अपर लिमिट तो ओपन नहीं, वो क्लोज इंटरवल में हम लोग को कंटिन्यूअस होता है। बस में तो हम लोग कहेंगे कि कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन ऑन ओपन इंटरवल, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन ऑन ओपन इंटरवल। देखिए पॉइंट क्या होगा, पॉइंट के हिसाब से 2 ही पॉइंट आएगा, क्या कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन ऑन एन ओपन इंटरवल ए बी। देखिए कौन से पॉइंट पे हम लोग बात कर रहे हैं, ए बी पे बात कर रहे हैं, है ना। ए और बी कोई नंबर है, इसके बीच में बहुत सारे नंबर होंगे, तो हम लोग कहेंगे ए फंक्शन एफ एक्स इज said to be continuous on an open interval a b if फंक्शन क्या होगा, if function is continuous on all points between a and b। देखिए
ए और बी के बीच के सारे पॉइंट पे, मतलब ए को भी नहीं लेना है और बी को भी नहीं लेना है, ठीक है ना। इस राम और श्याम के बीच में जितने भी आदमी होंगे सब जाएंगे, सबको जाएगा गंगा स्नान। मतलब राम और श्याम के बीच के ये सब जाएंगे गंगा स्नान। राम और श्याम के बीच के सारे लोग जाएंगे, इंक्लूडिंग राम इंक्लूडिंग श्याम, मतलब ये भी पॉइंट जाएगा। तो यदि ये दोनों जाएगा तो क्लोज, और ये इसके बीच में जाएगा तो ओपन, ठीक ना। तो देखेंगे यहां पर आगे देखते हैं हम लोग। इसी प्रकार से आप ही बता दो ना दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा बताइए। कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन ऑन ए क्लोज्ड इंटरवल। हाँ, और क्लोज इंटरवल कैसा होगा, ए से बी के जैसा होगा, ठीक ना। अब जरा गौर करेंगे, इसी को देख देख लिखना है आपको, बस चीटर बनना है एक अच्छा किस्म का। ए फंक्शन एफ एक्स इज said to be continuous on a closed interval ए बी। देखिए क्लोज इंटरवल का साइन है, छोटा ब्रैकेट का यूज करेंगे पैरेंथेसिस का ओपन के लिए, और स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे, बड़ी ब्रैकेट का यूज करेंगे क्लोज के लिए। बड़ा हाथ लगा तभी ना बंद करेगा जी। इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, चीटिंग करो, इज कंटिन्यूअस ऑन ऑल पॉइंट्स between A एंड B। ये तो ओपन का हो गया, इंक्लूड कर दो, इंक्लूडिंग पॉइंट A एंड B ऑल्सो। मतलब यहां पर इंक्लूड नहीं किए थे, यहां पर क्या कर दिए, इंक्लूड कर दिए। तो ऐसी स्थिति में कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन ऑन ए क्लोज इंटरवल हो जाएगा। ये सब बातें आपको आगे बहुत अच्छे से काम देंगे जब आप ग्रेजुएशन करेंगे तब, ठीक ना। इसलिए थ्योरी पे आप ध्यान दें। थ्योरी जो होता है उस समझने के लिए बहुत अच्छा चीज होता है। आपको बुक में जब कोई भी चीज लिखा होगा तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। तो चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, ये बड़ा सा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, ध्यान देंगे क्या कहता है। कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन इन इट्स डोमेन। डोमेन का मतलब होता है सम डिफाइंड इंटरवल, ठीक है। डोमेन जो वैल्यू पुट करते हैं उसको डोमेन बोलते हैं, जो प्राप्त होता है उसको रेंज बोलते हैं। सम डिफाइंड इंटरवल, ये भी आपको ही पता चल जाएगा क्या लिखा है। एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन, दो अलग चीज, कंटिन्यूअस ऑन इट्स डोमेन और एवरीवेयर। एवरीवेयर मतलब जान रहा है, मतलब हर जगह। डोमेन मतलब क्या होता है, कहीं कहीं, साफ साफ कहें तो एवरीवेयर मतलब हर जगह, और डोमेन मतलब कहीं कहीं। जैसे ईश्वर एवरीवेयर प्रेजेंट है और हम कहीं कहीं प्रेजेंट है। प्रेजेंट दोनों को है, प्रेजेंट दोनों को है। भगवान भी प्रेजेंट हैं और हम भी प्रेजेंट हैं, लेकिन भगवान जो है, ईश्वर जो है हर एक जगह प्रेजेंट हैं और हम जो हैं कहीं कहीं प्रेजेंट हैं। जैसे फिलहाल भी आपके सामने प्रेजेंट हैं अभी। तो हम कहेंगे कि मैं प्रेजेंट हूं ऑन माई डोमेन। डोमेन मतलब किसी खास प्लेस पे मैं अभी यहां पे प्रेजेंट हूं। लेकिन बोलेंगे कि ईश्वर जो है हर एक जगह प्रेजेंट हैं। तो ये दो खास होता है। मतलब जब कोई फंक्शन कहीं पर कंटिन्यूअस हो, कोई डिफाइंड इंटरवल पर, तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस ऑन इट्स डोमेन। लेकिन हर जगह जहां पर भी बात करोगे वहां हर पॉइंट पे, चाहे वो नेगेटिव में हो, चाहे पॉजिटिव में हो, चाहे रैशनल हो, चाहे इरेशनल हो, हर पॉइंट पे बात करेंगे और हर एक पॉइंट पे वो मिलेगा
कंटिन्यूअस तो बोलेंगे कंटिन्यूअस ऑन इट्स डोमेन, कंटिन्यूअस ऑन इट्स कंटिन्यूअस एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन, और किसी किसी पॉइंट पे होगा कोई इंटरवल वाले पॉइंट पे तो उसको हम बोलेंगे डोमेन पर हैं। जैसे हर जगह ईश्वर हो तो एवरीवेयर कंटिन्यूअस, और जैसे हम कहीं कहीं हैं तो कंटिन्यूअस ऑन इट्स डोमेन, कंटिन्यूअस ऑन इट डोमेन। जैसे अभी हम यहाँ काम कर रहे हैं, लगातार हम यहाँ पर हैं, तो घर पे कोई काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो अभी हम अपने डोमेन पे काम कर रहे हैं, नहीं कंडीशन पे काम कर रहे हैं। लेकिन ईश्वर मेरे घर पे भी काम कर रहे हैं, मेरे यहाँ काम कर रहे हैं, और आपके घर पे भी काम कर रहे हैं। हर जगह हैं, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ, हर जगह हैं, तो कुछ छुपा हुआ नहीं है, इसलिए छुपने की कोशिश मत कीजिएगा। तो एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन दोनों में एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं इधर। चलिए y इक्वल टू हम साइन एक्स लेते हैं, साइन एक्स लेते हैं, इसका ग्राफ जैसे आप देख लेते हैं, है ना। चलिए इसका हम लिमिटेशंस की बात नहीं करते हैं, कोई पॉइंट की बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम इसका ग्राफ को चर्चा करते हैं इसको, ठीक ना। इसका मतलब समझ में आ रहा है ना, ये डॉट 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 उधर बहुत दूर तक जाएगा, आप ऐसे ऐसे घूमते रहिएगा तो भी आपका खत्म नहीं होगा। चलिए y इक्वल टू 10x की बात करते हैं, 10x की बात करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो है ऊपर जो होता है 1 होता है और नीचे क्या होता है -1 होता है। ये y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है ना। तो जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। देखिए मेरा क्या है, यहाँ पर π/2 होता है, यहाँ पर पाई होता है, यहाँ पर 2 पाई होता है, यहाँ पर -π होता है, यहाँ पर -2 पाई होता है। चलिए 10x की ग्राफ की बात करेंगे हम लोग। हाँ, इस प्रकार से हम लोग ग्राफ बनाते हैं, इस प्रकार से ग्राफ होता है। तो यहाँ पर आपका होता है, यहाँ पर होता है -π/2 और यहाँ पर होता है π/2, ठीक है। और यहाँ पर 3π/2 होता है और यहाँ पर -3π/2 होता है। ये आपको पढ़ाया गया होगा 11th में ग्राफ में, ठीक है। चलिए नहीं जानते तो फिलहाल जान लीजिए, जरा गौर करेंगे, ये जरा गौर करेंगे। हर एक जगह 0 पर बात करें तो कंटिन्यूस 1 पे, 2 पे, 3 पे, π/2, π/3, π/4, जहाँ तक लास्ट जाएंगे इन्फिनिटी, ये घूमता जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, इस प्रकार से टर्मिनेट करते जाएगा, जाएगा एक प्रकार से वेव बनते जाएगा, ये कहीं रुकेगा नहीं। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं y इक्वल टू साइन एक्स जो है इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस, लेकिन देखिए ये बेचारा गरीब जैसा कहीं कहीं पर उपस्थित है, कंटिन्यूअस है कि नहीं है। लेकिन ये भी सीना तान के कहेगा कि ना 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 ना, हम तो -π/2 से लेकर +π/2 तक कंटिन्यूअस हैं कि नहीं, कंटिन्यूअस है। देखो हम लोग कहेंगे कि बोलेंगे दिस इज y इक्वल टू 10x इज नॉट एवरीवेयर where continuous function but it is continuous on its domain। और इसका डोमेन क्या है बोलिए, -π/2 से लेकर π/2 का ओपन इंटरवल। अब जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे, साइन एक्स एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन मतलब क्या, यहाँ लास्ट कहाँ तक जाएगा, उधर +∞ तक, और इधर कहाँ तक जाएगा -∞ तक। इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो -∞ से लेकर +∞, इसका मतलब जो एवरीवेयर की बात कर रहे हैं तो एवरीवेयर की बात मतलब -∞ से लेकर +∞, और इसी को हम बोलते हैं सेट ऑफ रियल नंबर। इसका मतलब जो हो गया, यदि हम लोग किताब की बात करें तो यदि कोई फंक्शन इस इंटरवल मतलब रियल नंबर का कोई भी शख्स कोई भी पॉइंट लेंगे तो इसके अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। -∞ से +∞, कोई भी नंबर नहीं बचा जो रियल हो कि इससे बाहर जा सके, इमेजिनरी इससे बाहर है,
आइटा इससे बाहर है। तो हम लोग कहेंगे कि यदि कोई फंक्शन -∞ से +∞ के सारे पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो तो उस बकौल का क्या नाम पड़ जाएगा, बोलेंगे एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन। लेकिन कोई फंक्शन कुछ इंटरवल पर ऑन इट्स डोमेन मतलब जहां जहां संभव हो, यदि कोई फंक्शन अपने डोमेन पर यदि इंटरवल है कंटिन्यूअस है तो उसको बोलेंगे हम लोग कंटिन्यूअस ऑन इट्स डोमेन, अपने डोमेन पे होना चाहिए। ठीक है, और क्या बोलेंगे, यदि कोई फंक्शन -∞ से लेकर +∞ के ओपन इंटरवल पे कंटिन्यूअस हो तो उसको हम लोग बोलेंगे एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन। तो देखिए हम लोग इसके लिए क्या डोमेन हो जाएगा, देखिए इसके लिए अब अलग अलग समय दोनों साथ में समझा रहे थे। अब देखिए मेरा क्या हो जाएगा, अलग अलग डेफिनेशन। तो क्या हो जाएगा, ए फंक्शन f(x) is continuous f(x) is said to be कहा जाता है said to be continuous on its domain if function is continuous on its domain। यदि अपने डोमेन पे वो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हम लोग कहेंगे वो फंक्शन कंटिन्यूअस है डोमेन पे। हम लोग कहेंगे अगला, ए फंक्शन f(x) is said to be everywhere continuous function if f(x) is continuous on interval -∞ to +∞ का ओपन इंटरवल। बस में तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक सारी बातें समझ में आ गया होगा कि कौन फंक्शन डोमेन में कंटिन्यूअस होता है, कौन फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। जैसे आपको एग्जांपल मैंने दे दिया कि tan x क्या है, वो कंटिन्यूअस ऑन इट्स डोमेन है, लेकिन sin x क्या है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। आप जहां तक चाहो अपने पूरा लाइफ इसका ग्राफ बनाने के लिए बिना रुके हुए तो बना सकते हो, लेकिन आपको ये चलने नहीं देगा। इसको हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस ऑन इट्स डोमेन। बस में पीस वाइज छोटा छोटा टुकड़े पे है, लेकिन आपको इन डोमेन डिफाइन करना पड़ेगा, डोमेन डिफाइन होनी चाहिए। आपको समझ में आ गया होगा कि डोमेन क्या, इसीलिए मैंने लिखा है सम डिफाइंड इंटरवल। कुछ इंटरवल दिया होगा उस पर हम लोग को कंटिन्यूअस चेक करना पड़ जाता है। बस आया, तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आज जहां तक बतलाया आपको बखूबी समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेके मिलते हैं। धन्यवाद।